ये जिनकी हथेली है, इनकी रनिंग एज है 43। इनको जानना है कि आने वाले 1 साल के दरमियान इनकी लाइफ में कौन कौन से इवेंट कब होने वाले हैं। इस हिसाब से ये एनालिसिस बनता है मार्च 2026 से लेकर के मार्च 2027 तक का। लेकिन इनकी हथेली में कुछ इवेंट ऐसे हैं जो मार्च 2027 के बाद दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने ये सोचा है कि मैं जुलाई 2027 तक का एनालिसिस करने वाली हूँ। ठीक है। फ्यूचर को देखने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है लाइफलाइन। लाइफलाइन के ऊपर अगर एज एनालिसिस करते हैं तो सटीकता बहुत ज़्यादा रहती है, 99.9% रहती है। 1% में क्या होता है, इवेंट तो होगा लेकिन कभी कभार 3 से 4 माह का अंतर आ जाता है, सिर्फ माह का अंतर आता है, वो भी 3 से 4, उससे ज़्यादा नहीं आता। राइट। 21 से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। अब ये कैसे आगे बढ़ता है, काउंटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप किताबों के ज़रिए या मैथमेटिक्स के हिसाब से काउंटिंग करते हैं तो वो यहाँ पे नहीं बैठती है। यहाँ काउंटिंग करने का तरीका अलग होता है, गिनती करने का तरीका अलग होता है। वो मैं आपको बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी, वो मैं अपने क्लासेस में ही सिखाऊंगी लोगों को जिनको पाल्मिस्ट्री सीखनी है। अब इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर इनका एज 43 कंप्लीट हो रहा है। एज 43 कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि लगातार 3 अपवर्ड ब्रांच लाइफलाइन से निकल रहा है, 1 2 3। राइट। ये जो 2 अपवर्ड ब्रांच है इसका बेनिफिट इनको मिलेगा जुलाई 2026 के बाद से लेकर के जुलाई 2027 के बीच में। ठीक है। मंथ भी इनको पता चल जाएगा अभी कि अप्रॉक्स कौन सा वो मंथ है जब ये इवेंट का इनके लाइफ में होने का चांस बनता है। राइट। वो बारे में बताएंगे। और एक जो है खुशी, यानी तीसरी जो खुशी है वो आफ्टर जुलाई 2027 इनकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कब चांस है ये खुशी आने का, यानी कि 2026 में मैंने जो बोला है कि जुलाई के बाद इनको खुशी मिलने वाली है, वो किस मंथ ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच परिवार में कोई बीमार पड़ सकते हैं, किसी के हेल्थ को लेकर के यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। चिंताएं यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। जब मैंने इनके पास्ट को लेकर के कुछ इवेंट को जानने की कोशिश की तो एक इवेंट अभी तक मैच होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, वो है 2022 के शुरुआत का है, या ये मान के चलिए कि 2021 के नवंबर से लेकर के या अक्टूबर से लेकर के 2022 के फैब तक का टाइम के बीच में एक इवेंट हुआ। अब वो इन्होंने कहा है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी ना किसी की लाइफ को लेकर के थ्रेट मुझे दिख रहा है इनकी हथेली में हुआ होगा। और लेकिन इन्होंने कहा है कि एक जो इवेंट है वो 2022 के दिसंबर में इनके किसी संबंधी की डेथ हुई थी, ये इन्होंने बताया। लेकिन एक इवेंट और है जो मुझे 2021 में दिखाई दे रहा है। 2022 वाला इवेंट मुझे उतना ख़तरनाक लेवल पे नहीं दिख रहा है जितना कि 2021 वाला, और वो इन्हें याद नहीं है। इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, बट मुझे लग रहा है कि ये 2021 में हुआ है कोई एक इवेंट, जो कि 2021 के एंड में हुआ है या फिर 2022 की शुरुआत में हुआ है, तो वो क्लियरिफाई नहीं हो पाया है। जो इवेंट इस दरमियान हुआ था वही रिपीट हो रहा है जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में, या ऐसा भी मानिए, क्योंकि प्रॉब्लम जब आनी होती है तो उसकी जो सुगबुगाहट है वो पहले से ही दिखने लग जाती है। तो जून 2026 से लेकर के अगस्त 2026 के बीच मुझे ट्रबल आता हुआ इनकी हथेली में दिख रहा है, इश्यूज़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ दिख रहा है वो देख लेते हैं। यहीं पे जैसे ही ये इनका बर्थ मंथ कंप्लीट होता है उससे पहले ही ये ट्रबल दिख रहा है। और हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर में अगर काट दिया तो लॉस का साइन है, और यही लॉस का साइन मुझे दिखा है 2021 के एंड में जाकर के या 2022 की शुरुआत में। तो ये ट्रबल है, रिपीट हो रहा है। अगर आपको, और हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ कि क्योंकि मैं गांव आई हुई हूँ, यहाँ होली सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा नॉइज़ वॉइस आ सकता है क्योंकि मैं अपनी वर्क प्लेस से बहुत दूर हूँ, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। मैं कितना ही चाहूँ लेकिन मैं लोगों को मना नहीं कर सकती उनकी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने के लिए, क्योंकि यहाँ सभी छुट्टियाँ मनाने आए हैं, सेलिब्रेट करने आए हैं, तो लोगों की आवाज़ें आ सकती हैं। उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहती हूँ। ऐसे मैंने सबको मना किया हुआ है, लेकिन 1-2 लोग नहीं हैं, 50 लोग हैं, तो मैं सबको मना नहीं कर सकती, और जो बड़े हैं तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हंसी की आवाज़ आ रही है, बातचीत की आवाज़ आ रही है, या यहाँ पे नल का चलता है, चापाकल भी है, उसकी आवाज़ें आ रही है, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। ठीक है। इसके बाद क्या फील हो रहा है मुझे, जैसे ही ये नेगेटिव इवेंट वो ये तो चल रहा है, ठीक है, ट्रबल जब आएगा वो कंटिन्यू है, हेल्थ का इशूज़ आए वो कंटिन्यू है, उसी कंटिन्यूटी के बीच यही वो समय है जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। जून से स्टार्ट होगा ट्रबल, और ये कंटिन्यू है। किसी की तबीयत खराब हुई है तो कंटिन्यू चल रही है। इसी दरमियान मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है वो सितंबर 2026 से लेकर के नवंबर 2026 के बीच या तो कोई बहुत बड़ी जॉब
बहुत बड़ी, जहाँ लाइफ चेंज हो जाएगी, बड़ा प्रमोशन, कुछ नया होता हुआ दिख रहा है। अगर शादी आप करना चाहती हैं तो यही वो टाइमलाइन है जहाँ पे शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, राइट। ये आपकी दूसरी शादी है और ये मुझे इसी टाइमलाइन के बीच में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर मान लो कि आप ये बोलो कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो ये कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर देता है और ये बेनिफिट देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रमोशन का। लेकिन आपकी विवाह रेखा को अगर मैं देखूँ तो ये भी 42 43 प्लस में ही जाकर के शादी को शो कर रहा है, ये वाली लाइन। और आपकी हथेली में मैरिज लाइन क्या कहानी बताती है वो बताते हैं अभी। हथेली में, इनकी हथेली को यदि ध्यान से देखें तो 2 स्ट्रॉन्ग मैरिज लाइन आपको दिख रही होगी। ये थोड़ी सी डल है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ क्या होता है, जैसे कि लोगों के मन में ये सवाल रहता है, अगर मान लो कि अर्ली एज में शादी हो गई, ये वाली जो विवाह रेखा है, मैरिज लाइन है, ये बताती है कि 30 से पहले शादी को ये शो करती है, ठीक है। 30 से पहले यदि आपकी शादी होती है तो ये विवाह रेखा कहती है कि शुरुआत में तो ठीक रहेगा, आपको लगेगा कि पार्टनर प्यार करने वाला है, लेकिन करवाहट का दौर बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और रिश्ते में खटास की जो वजह होगी वो घर का या तो कोई सदस्य होगा, कोई अपना होगा उनके तरफ से या आपके तरफ से, जिसकी वजह से रिश्ता टूट सकता है या टूटने की कगार तक पहुंच सकता है। अगर मान लो कि आप ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जहां डिवोर्स नॉर्मल नहीं है, आप डिवोर्स नहीं दोगे, तो रिश्ते में करवाहट रहेगी और तकरीबन 5 से 10 साल रहेगी। लेकिन जैसे ही 43 प्लस या 44 प्लस आप होंगे तो वही रिश्ता आपका मजबूत हो जाएगा, अगर दूसरी शादी आप नहीं करते हैं तो। इसका मीनिंग ये होता है, जैसे जैसे मैरिज लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग होते चले जाएगी, आप मान लो दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं, तीसरी शादी नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो फिर उसी शादी में चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो जाती है, उसी मैरिज में चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट हो जाती है। कभी आपने सुना होगा, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि पहले हम लोगों के बीच में मनमुटाव बहुत था, लेकिन एक वक्त के बाद सब ठीक हो गया, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे, कंपैटिबिलिटी जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या डिवोर्स लेना सही होगा, तो मैं कहती हूँ अगर उनकी हथेली में ऐसा साइन होता है, और मैं कहती हूँ कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप रिश्ता निभाना चाहते हैं तो प्लीज़ 5 साल और इसको खींचिए, क्योंकि 5 साल के बाद खुद ब खुद, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा आ जाएगा, खुद ब खुद वो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। इनकी हथेली में क्या है कि पहला रिश्ता इनका टूट चुका है, अब दूसरे रिश्ते की तरफ बढ़ रही हैं ये आगे। तो इतना मैं कहना चाहूँगी, ये जो दूसरा रिश्ता आप करने वाले हो, शादी आपकी होगी, ये बहुत अच्छा रहेगा, ये टिकेगा खूब और प्यार में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पार्टनर थोड़ा सा पजेसिव है आपको लेकर के रहने वाले हैं और उम्र के साथ प्यार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैन में जाकर के, यानी कि जैन 2027 से लेकर के मार्च 2027 के बीच यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है। और इस तरह का साइन अगर बनता है तो मान लो कि आपके पेरेंट्स हैं, राइट, मदर है, फादर है, तो इनको कोई हेल्थ का मेजर प्रॉब्लम होता है या इनकी लाइफ को थ्रेट पहुंचता है। पेरेंट्स हैं आपके, अभी भी हैं, तो यहाँ इनकी हेल्थ को लेकर के मेजर कंसर्न है। और इफ़ अगर मान लो कि आपके पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो यहाँ बच्चों की हेल्थ को लेकर के भी कंसर्न हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुरुआती दौर जो है 2027 का, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च तक। लेकिन मार्च के तुरंत बाद, जैसे ही मार्च तक नहीं, जैसे ये ट्रबल आया कि मान लो जैन में आ गया, राइट, जैन 2027 में आ गया, तो फिर ये जो लाइफ है आगे फिर आसान है, फिर खुशियाँ आ रही है, अच्छा इवेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑफशूट का आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। और ये जो बेनिफिट है, ये जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि जुलाई 2026 से लेकर के 27 जुलाई 2027 के बीच में 2 खुशियाँ हैं। तो एक तो यही है जो आपको सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में मिल रही है, शादी हो रही है या प्रमोशन। लेकिन मुझे शादी ही लग रहा है, क्योंकि आप शादी को लेकर के ज़्यादा सवाल कर रही हैं, मुझे शादी ही लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो रही है। और इफ़ अगर मान लो कि बहुत बड़ी जॉब लग गई, प्रमोशन खूब मिल गया, तो फिर शादी डिले हो जाएगा, फिर शादी होने के चांसेस मुझे 2 साल के बाद ही दिख रहे हैं, अभी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जो खुशी है वो प्रॉब्लम जो ये आएगी, जैन में आए या फैब में आए, उसके विदिन 3 मंथ है दूसरी खुशी, राइट। ये हो गया, इसीलिए मैंने बोला था कि मैं थोड़ा लंबा खींचूंगी एनालिसिस को। और उसके बाद क्या है, फिर जुलाई की बात करें 2027 की, तो यहाँ भी एक खुशी आपको छोटी सी मिलती हुई दिख रही है। लेकिन इश्यूज़ जो है किसी की हेल्थ को लेकर के कंसर्न, वो कंटिन्यू चल रहा है, या हो सकता है ये जो प्रॉब्लम आने वाली है जैन से लेकर के मार्च 2026 के बीच में, ये थोड़ा मेंटल प्रेशर आपका बनाए रखेगा। उस प्रॉब्लम से निकलने में आपको 3 या 4 माह का समय लगेगा, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूंगी कि जो भी इवेंट मैंने टाइमलाइन के साथ आपको बताया है कि ये इवेंट इस वक्त होगा, उसमें हो सकता है 2 माह का अंतर है। जैसे एग्जांपल हो कि मैंने बोला है कि जून से ट्रबल आएगा लाइफ में, तो हो सकता है वो जुलाई से आए, हो सकता है वो अगस्त में जाकर के आए, राइट।
मई में नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। ध्यान से सुना, मई में नहीं आएगा। जून में मैंने बोला है तो वो जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, लेकिन आएगा। शादी की बात मैंने की है कि मुझे चांस लग रहा है सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में, तो यही टाइमलाइन है। लेकिन मुझे एक्यूरेसी के साथ लग रहा है कि ये सितंबर या अक्टूबर है, राइट। बस यही जो मुझे कहना है। हाँ, एक यहाँ पे इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि ये जो प्रॉब्लम नेक्स्ट वाली जो ट्रबल है, जहाँ पर ज़्यादा कंसर्न मुझे दिखाई दे रहा है आपको लेकर के, आपको चिंता ज़्यादा होती हुई दिख रही है, वो मुझे दिखाई दे रहा है जैन 2027 में। लेकिन हो सकता है ये दिसंबर 2026 में भी आ जाए। यहाँ पे एक मंथ का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फ्यूचर इवेंट हो चुका है, अब चलिए एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने आपकी मैरिज लाइन को लेकर के भी बातें बता दी है। जब इस तरह की हार्टलाइन किसी की भी होती है, शादी इनकी अच्छी फैमिली में होती है, या शादी के बाद पति का भाग्य उदय हो जाता है, या स्पाउस अच्छी कमाई करने लग जाता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, तो शादी इनके लिए लकी रहता है। खास करके इनके स्पाउस के लिए बड़ा लकी रहता है। और वैवाहिक जीवन की बात करें, मैरिटल लाइफ की बात करें, वो ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, बस इतना है कि आपको हार्ट डिजीज़ रहने वाला है। और हार्ट डिजीज़ जो है वो अर्ली एज में आएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ डेली बेसिस पे जो दवाइयाँ खानी होती है बीपी की, उसकी प्रॉब्लम रहेगी आपको। क्योंकि लगातार इस तरह से जब क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर 2 या 3 हार्ट लाइन पे बन जाए और हार्ट लाइन पर आइलैंड का साइन बन जाए, तो अर्ली एज में हार्ट डिजीज़ को ये शो करता है। 50 तक जाते जाते आपको ये जो प्रॉब्लम है हार्ट को लेकर के, ये सामने आ जाएगा। आपकी हथेली में नेशनल फेम का साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर बिज़नेस करना चाहते हो, तो ऐसा बिज़नेस इनिशिएट करना जिसकी डिमांड इनसाइड द कंट्री ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा बिकेगी। आउटसाइड द कंट्री उसकी जो सेलिंग है वो कम हो जाएगी। इस तरह की जब फिंगर होती है, लिटिल वाली फिंगर आपकी अलग हट के चल रही है। अच्छा, एक बात है, आपका बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, मैं आपको सलाह देना चाहूँगी, आप बिज़नेस की तरफ मूव करिए, आप अच्छी अर्निंग करोगे, बहुत अच्छी, क्योंकि बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा है। ये वाला अमाउंट काफ़ी सुंदर है। ये अमाउंट जब सुंदर होता है तो ऐसे लोग, एक तो क्विक डिसीजन मेकिंग पावर इनका बहुत अच्छा रहता है, दूसरा ये ऐसे लोग एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, कितना भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, खुद को काम रखना ये जानते हैं। और जब आप नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को सफलता ज़्यादा मिलती है। आपके लिए बिज़नेस अच्छा ऑप्शन है, खास करके वो काम जो कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड कर रहा हो, आपके बोलने से जो काम बनता हो, उस काम में आप बेहतर करोगे। ये वाली फिंगर अलग हट के चल रही है, साइंटिफिक सोच होती है। ये लोग किसी भी मास को फॉलो नहीं करते हैं, ये लोग किसी को अपना आइडियल नहीं मानते हैं। मान लो पूरा का पूरा समूह, एक पूरी कम्युनिटी किसी इंसान को टारगेट करके उसको क्रिमिनल बोल रही है, लेकिन अगर इनको ऐसा लग रहा है कि इंसान क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि जो लोग इसको टारगेट कर रहे हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है इसके खिलाफ, ये नहीं मानेंगी उनकी बात को, जब तक इनको खुद से फील ना हो जाए। तो ऐसे लोग समाज में एक अलग सोच, अलग पहचान बनाते हैं, अलग सोच के ज़रिए अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। ये लोग अगर किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई भी बात कह रहे हैं, तो इनके दुश्मन भी इनको सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि जो भी बात बोलेंगे वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा। नॉलेज बहुत रहता है इनको, बिना नॉलेज के बोलना पसंद नहीं करते हैं, बिना ज्ञान के, बिना वो शेखी बगाड़ने वाले लोग ये नहीं होते हैं। इनकी सभी उंगलियां आप देख रहे हैं कि जुपिटर की तरफ ये टर्न कर रही है, जुपिटर की तरफ ये जा रही है। तो यहाँ क्या है कि जुपिटर इनका डोमिनेटिंग है। तो गवर्नमेंट से जुड़ा जो भी काम होगा, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो वो काम आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा काम जहाँ लोगों को आप डायरेक्शन दे सकते हैं, ऐसा काम जहाँ लोगों को आप सिखा सकते हैं, आम 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 लोगों की लाइफ को आप आसान बना सकते हैं, उस तरह के काम में आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। जुपिटर के माउंट को अगर देखें तो है तो अच्छा, स्पेस अच्छा मिला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला पार्ट उभरा हुआ है, ये वाला पार्ट डाउन है। तो एक काम करिए, जुपिटर के माउंट को आप 50% पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये माउंट है, इसको हम लोगों ने 50% पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं 50-50 साल या 30-30 साल नहीं, 35-35 में चेंज करिए। 35 से पहले का टाइम जो है इनका, ये अच्छा नहीं है। इनका कनेक्शन इनके माता पिता के साथ भी मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है। इनके रिश्ते इनके भाई बहनों के साथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहे होंगे। स्पाउस की बात करें, इनके बच्चों के साथ इनके कनेक्शन की बात करें, तो वो 40 या 40 के बाद ही सुधरती हुई थोड़ी बहुत दिख रही है। बट एक चीज़, एक प्रॉब्लम हमेशा आप खुद भी नोटिस करोगे, ये आपको खुद पता नहीं चलेगा। जब भी आप बातचीत करने के लिए बैठोगे किसी के साथ भी, चाहे वो आपका स्पाउस हो कि बच्चे हों, वो ज़्यादा समय आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे की वजह है आपकी ज़बान की कड़वाहट। जब सैटर्न की तरफ जुपिटर का माउंट शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसे लोग कड़वा बोलते हैं, सच बोलते हैं लेकिन कड़वा बोलते हैं। और होता क्या है ना कि 100% शुद्ध जो सोना होता है, वो ज्वेलरी के शेप में नहीं आ पाता है। 100% जो प्योर गोल्ड होता है, उसको आप ज्वेलरी के शेप में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो टिक ही नहीं पाएगा, वो किसी एक शेप में रह ही नहीं पाएगा। तो उसको क्या करते हैं, उसमें हम लोग
कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद उसको जिस भी शेप में हम चाहें हम ढाल सकते हैं और वो टिकता है, वो स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। यहाँ क्या है कि प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप किसी भी रिश्ते में खुद को फिट नहीं बिठा पा रहे हैं। और खुद को फिट नहीं बिठाने के पीछे की वजह है आपकी ज़बान। वो 100% गोल्ड हो चुका है, शुद्ध सोना हो चुका है। और जिसकी वजह से क्या है कि वो किसी शेप को ले ही नहीं पा रहा है। एक शेप में रहता है, 2 मिनट के बाद फिर दूसरा शेप वो चेंज हो जाता है, बहुत लचीला होता है ना, ये वाली बात है। तो कड़वाहट बहुत ज़्यादा है आपकी ज़बान में। सच बोलते हैं आप, और सच हमेशा सही नहीं होता है। सच बोलिए, लेकिन कड़वा मत बोलिए, ये वाली बात है। ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं उनकी खुशियों के लिए, बट वही है कि इंसान इनकी जो कदर है वो लेट होती है लोगों को। अब मान लो कि ये बहुत करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अब इनकी जो कदर है या इन्होंने कितना कितना अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया वो दिखता है लोगों को, लेकिन ओल्ड एज में जाकर के जब 60 65 70 साल के हो जाते हैं तब तक तो इनको मिसअंडरस्टूड ही किया जाता है। तो आपको सलाह दी जा रही है कि ऐसा ना हो कि ऐसे ही आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो जाए, आपके अपने आप को करवा या फिर नीचा दिखाने वाला समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करिए कि वो जो करवाहट है ज़ुबान की वो कम रहे, और जब बातचीत करें तो सुने, है ना, सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी है। सुने आराम से, किसी की बात बुरी लग रही है तो सोच समझ के रिप्लाई करिए। हड़बड़ाहट में झपड़ 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 करके बोल लिया, कुछ भी बोल दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई भागा थोड़ी जा रहा है। अगर किसी को आपसे लड़ाई करनी है तो वो थोड़ी ना बोल के भाग जाएगा, वो बैठेगा, वो वेट करेगा। तो उसका फ़ायदा उठाइए, आराम से बोलिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए, कड़वा कम बोलिए। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। एक्सीडेंट के साइन है, लेकिन स्क्वायर के साइन बहुत ज़्यादा है, तो जब जब चोटें लगेंगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे, वहाँ कहीं ना कहीं से डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। ये वाली जो उँगली है आपकी बहुत बड़ी है, थोड़ी-सी ज़्यादा बड़ी है, ये ईगो का ट्रबल देता है। देखो, जुपिटर भगवान के गुरु रहे हैं, देवताओं के गुरु रहे हैं, गुरु बृहस्पति। तो इस बात का ना थोड़ा-सा ईगो उनको था कि मैं तो देवताओं का गुरु हूँ, तो वो ईगो आ जाता है इंसानों के अंदर। और क्योंकि व्यावहारिक ज्ञान खूब रहता है, जुपिटर कौन है? वो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। जब भी देवताओं के ऊपर कोई ऐसा ट्रबल आया जिससे बाहर निकल पाना उनको इम्पॉसिबल लगा, तो हमेशा देवगुरु बृहस्पति के पास आते थे। तो दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर, जिनकी भी जुपिटर की फिंगर बड़ी होती है, जुपिटर का माउंट स्ट्रांग होता है, होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है वो इनको ऐसा फील करवाता है कि दे नोज एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं है ना। आप सब कुछ नहीं जान सकते, आप सब कुछ नहीं जानते हैं। तो ये मैं सब जानता हूँ वाला जो फॉर्मेट है, इससे बाहर निकलना है, और ईगो को थोड़ा साइड करके रखिए। ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए, ईगो को कभी आगे नहीं आने देना है। और हम महाज्ञानी हैं ये कभी नहीं सोचना है। होता क्या है कि सीखने की अगर बात करें ना, तो आप एक छोटे से पक्षी से भी सीख सकते हैं, जानवरों से भी सीख सकते हैं। तो सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के अंदर एक ट्रबल होता है कि आप सीखना ही नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से भी लाइफ थोड़ी बहुत ख़राब होती है, मेटल लाइफ में बहुत इश्यूज़ रहते हैं। और आपका जो शादीशुदा जीवन है, इसमें आगे भी अगर कोई ट्रबल रहता है, जैसे हार्ट लाइन थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, तो उसमें ये ईगो क्लैश होने के चांसेस रहेंगे। मैनेजिंग स्किल आपका उतना अच्छा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें, मनी मैनेजमेंट की बात करें, तो वो अच्छी नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे तक आते आते रह जाती है, आप अच्छे से उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। पैसा बहुत है आपकी हथेली में। ये जो मनी लाइन आप देख रहे हैं, लगातार दो दो पैरेलल मनी लाइन की लाइन चल रही है, ये ह्यूज मनी को शो करता है। और मनी का जो इनकम है, पैसे की अगर बात करें तो अभी तो है ही, लेकिन आगे चल कर के ये टाइमलाइन होगा मेरे हिसाब से। अगर मैं अच्छे से इसको देखूं तो ये टाइमलाइन मुझे दिखाई दे रहा है। ह्यूज मनी का जो इनकम का सोर्स है वो 2030 से मुझे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी है, अभी जैसे 2028 27 2020, हाँ माफ़ कीजिएगा, 2030 से एक्सट्रीम पर जा रहा है मनी अर्निंग आपकी, लेकिन इनिशिएशन हो रहा है 2028 से ही। अच्छे खासे पैसे की आने की जो शुरुआत है वो 2028 से ही हो रहा है, बिकॉज ये वाला जो लाइन है, इसका जो एक्टिवेशन पीरियड है ये वाला, ये 45 दिख रहा है ना। तो ये हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा आइलैंड का साइन बना है और क्रॉस भी बना है, तो ये कोर्ट कचहरी के मामले में फंसाता है, और आंखों से रिलेटेड जो ट्रबल है वो शो कर रहा है। यहाँ भी आइलैंड का साइन अगर आपके सन माउंट के नीचे बन रहा है तो ये आइस ट्रबल को शो करता है। ये देख रहे हैं, ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको आपके जुपिटर के माउंट पे दिख रहा है, लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में इश्यूज लेकर के आता ही है। स्ट्रॉन्ग लाइन है तो डिवोर्स तक के चांसेस रहते हैं।
दो इंसान मिल करके, जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आपके आसपास दो ऐसे लोग होंगे जो आपके दुश्मन होंगे और आगे चल कर के वो एक होने वाले हैं, आपके खिलाफ प्लान कर रहे हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो पास्ट में अगर दो लोगों की वजह से आपको नुकसान पहुंच चुका है तो फिर तो इस साइन का रिजल्ट ख़त्म हो गया, नहीं पहुंचा है तो आगे पहुंचेगा। आपकी बेबी को हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा, ये शो हो रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा बच्चे के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ये अर्ली एज में भी होगा और मिड एज के बाद भी होगा हेल्थ का प्रॉब्लम। ये अर्ली एज में भी दिख रहा है और ये मिड एज के बाद दिख रहा है। ये लूप ऑफ ह्यूमर है, हंसी मजाक करना पसंद आता है। आपकी हथेली में पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन है वो उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, यानी जो भी अच्छा बुरा कर्मा था वो पास्ट लाइफ में आप निपटा चुके हैं, क्योंकि वहाँ से कोई भी एक विशेष गुण आप कैरी करके लेके इस लाइफ टाइम में नहीं आए हैं, एक्सेप्ट इंट्यूशन। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है आपका। इंट्यूशन, गट फीलिंग जिसको कहते हैं, आप यदि किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वो इंसान अच्छा है बुरा है ये आपको पता चल जाता है। और अगर कभी आपके साथ धोखा हुआ है, आप धोखे के शिकार हुए हैं, तो फिर वो क्या था कि आपको पता तो था ये इंसान धोखा देगा, लेकिन इसके बावजूद नहीं होता इंसान जानबूझ के ठगा जाना, वो वाली फीलिंग आपको आई होगी कि पता तो था लेकिन फिर भी ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह से नहीं लोग कहते हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। लूप ऑफ सीरियसनेस भी है, लूप बहुत है आपकी हथेली में, नालिका रेखाओं की मदद से बना है। इसे कहते हैं बंधन योग। ये जब हथेली में रहता है तो इंसान अपनी ही काबिलियत को लेकर के हमेशा डाउट करता है, अपनी ही पोटेंशियल पे शक करता है। और इनिशियल फेज़ की अगर बात करें तो एक लंबे वक्त तक आपने खुद में भी वो ट्रबल फील किया होगा, जहाँ डिसीज़न लेने में आपको दिक्कत आई होगी, जहाँ आपको ऐसा लगा होगा कि मैं मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, लाइक बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। लेकिन अब आप उस फेज़ से बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे। अब उस ट्रबल वाला जो दौर था आपका वो ख़त्म हो चुका है। यदि मणिबंध पे आइलैंड का साइन बना हुआ है, ये अर्ली एज में ट्रबल को शो करता है और आपके ऊपर आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा जिम्मेदारी आने वाली है, इसको बताता है। और ये जो जिम्मेदारी का दौर है ये तकरीबन 10 से 15 साल टिकने वाला है, 10 साल तो मिनिमम। और ऑब्वियस सी बात है कि पास्ट भी आपका अच्छा रहा नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है और लंबे वक्त से आप ट्रबल को फेस कर रही हैं, तो वो जो टाइम लाइन है, वो जो ट्रबल है, उसकी अब खात्मे का समय आ चुका है, ख़त्म हो रहा है वो ट्रबल। ये बाय बर्थ तो नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जब लंबे वक्त तक इंसान प्रॉब्लम को फेस करता है तो ये क्रॉस लेग स्ट्रक्चर का मून माउंट पे बनना नॉर्मल सी बात है। और ये साइन बता देता है कि भाई ट्रबल, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे चल रहे हैं। ये फ़िलहाल क्या है कि ये वाला साइन हो सकता है पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ये वाली लाइन मिटते हुए दिख रही है, तो वो जो एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट था उस पर कंट्रोल करते हुए अब दिख रहा है। ट्रायंगल का साइन है, मिस्टिकल साइंस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है। ऐसे भी इंट्यूशन लाइन है यदि आपकी हथेली में है तो ट्रायंगल का साइन सैटर्न के माउंट पे पाया जाना नॉर्मल सी बात है। इंट्यूशन ऑन पॉइंट रहता है, मिस्टिकल साइंस की तरफ ध्यान बढ़ता है, एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, मंत्र जाप, ये सब आपको अट्रैक्ट करता है। आपके लिए रिश्ते से ज़्यादा महत्व मनी रखता है, पैसा रखता है। प्रोफेशनली यदि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, रिश्ते नहीं भी बहुत अच्छे हैं तब भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत प्रेशर लेने वाले हो। कंट्रोलिंग नेचर है आपका, इसको थोड़ा कंट्रोल करना है। और ये जो कंट्रोलिंग नेचर है आपका, इसमें बदलाव आप खुद भी महसूस करोगे जब ये वाला एक्टिवेट होगा। और ये टाइम लाइन एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है 43 कंप्लीट होने के बाद। 43 जब आपका कंप्लीट होगा, 44 कंप्लीट होने से पहले आपको अपने माइंड सेट में, अपने थॉट्स में, अपने नेचर में चेंज ये फील होगा कि हाँ, जो कंट्रोलिंग नेचर है आपका वो ख़त्म होने लग जाएगा। आप सामने वाले की लाइफ को कंट्रोल नहीं करोगे। और कोई भी इंसान यदि अपने नेचर में बदलाव लेकर के आ रहा है तो वजह बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो ट्रबल आ रहा है, मैं पहले भी बता रही हूँ कि ट्रबल तो है भाई, उसको अपन कम कर सकते हैं रेमेडीज़ के ज़रिए, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कम कर सकते हैं, उसके लिए रेमेडीज़ चाहिए होती है। तो ये आपकी पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिला है तो आप पूछ लीजिएगा।